हरिवंश पुराण एकोन चत्वारिश सर्ग 39वां सर्ग। इंद्र नेमि जिनेन्द्र की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपने समस्त शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान से विकसित शुद्ध चेष्टाओं के धारक, जागरूक एवं विशिष्ट पदार्थों को दिखलाने वाली दृष्टि के द्वारा समस्त चराचर पदार्थों से युक्त तीनों जगत को अच्छी तरह देख लिया है। आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चेत के भेद से त्रिविधता को प्राप्त, निर्मल रत्नों से सुशोभित, पूर्व संबंधी उग्र तप से युक्त 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का संचय किया है। उसी तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति तथा अनुभाग बंध के कारण अत्यंत विशिष्ट एवं अद्भुत पुण्य के महोदय रूपी वायु के वेग से आपने देव समूह रूपी कुलाचलों को विचलित किया है। उन्होंने आपके 4 युगल की सेवा की है। आप युग में मुख्य हैं तथा आपके मुख कमल को देखने संबंधी तृप्ति से रहित भव्य जीव रूपी भ्रमरों से अत्यधिक स्तवनों की ध्वनि से वृद्धिगत दुंदुभियों के शब्द से आपका शुद्ध यश प्रकट हो रहा है। हे नाथ, आपके यश से शुक्लीकृत जन्म से समस्त भारतवर्ष को पवित्र किया है। अत्यंत श्रेष्ठ हरिवंश रूपी विशाल उद्याचल के शिखामणि स्वरूप बाल दिनकर जैसी कांति से आपने सूर्य के शरीर को जीत लिया है। हे विभो, आपने अधिक कांति को धारण करने वाले शरीर के द्वारा पूर्ण चंद्र को जीत लिया है एवं इंद्र नीलमणि जैसी कांति के समूह से आपने समस्त दिशाओं के मुखमंडल को सुशोभित कर दिया है। इसलिए हे नेमि जिनेन्द्र, आपको नमस्कार हो। हे परमेश्वर, हे विश्वजननीन, हे अप्रतिम, हे अनुपम, आप तीनों लोकों के गुरु हैं एवं उत्कृष्ट बुद्धि के धारक हैं। यहाँ उत्पन्न होते ही आपने अनुपम, प्रसिद्ध एवं मोक्ष का जो हितकारी मार्ग बतलाया है, उसे स्वीकार कर तथा नाना प्रकार का तप कर भव्य जीव समस्त पाप कर्म रूपी मल को विधि पूर्वक नष्ट कर पृथ्वी में वंदनीय होंगे। हे प्रणत प्रिय, हे भक्तवत्सल, अब आप जन्म, जरा, मरण रूपी रोगों से भयंकर संसार रूपी महादुख के अपार सागर को पार कर मोक्ष स्वरूप समस्त लोक की उस शिखर को प्राप्त होंगे, जहाँ पर उत्कृष्ट सीमा को प्राप्त समस्त गुणों के आधारभूत सिद्ध भगवान रूप महापरमेष्टि विराजमान रहते हैं, जिसे मुनिगण उत्कृष्ट, अद्वितीय, अविनाशी एवं आत्महितकारी पद कहते हैं। जहाँ का उत्तम, महान, आत्मगत, निरंतर उदय में रहने वाला, अंत रहित और अनंत बल संपन्न सुख पुरुषों को ही प्राप्त हो सकता है, अभव्य जीवों को नहीं। हे स्वामिन, आप उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य स्वभाव वाले पदार्थ के निरूपण करने में निपुण शासन का उपदेश करने वाले हैं। इस संसार में समस्त जगत की प्रभुता से संबद्ध एवं इंद्र, नरेंद्र आदि देव और मनुष्यों के विशेष महान अभ्युदय का कारणभूत जो सुख है, वह भी आपके शासन की सेवा से ही प्राप्त होगा, अन्य मतों के आश्रय से नहीं। इसलिए सब आपका ही आश्रय लेवें। इस प्रकार आपके विषय में निश्चित दृढ़ श्रद्धा को प्राप्त कर जो प्राणी इस पृथ्वी में निर्ग्रंथ बुद्धि के धारण करने में प्रवीण होते हैं, निर्ग्रंथ मुद्दा धारण करते हैं, वे प्राणी ही इस संसार में कृत्यकृत्यता को प्राप्त होते हैं। हे भगवान, आप प्रिय एवं सर्वहितकारी वचनों के वैभव से सहित हैं, संसार का करने वाले हैं और आपने दिशाओं के अंतराल को सुगंधित कर दिया है। आप उत्कृष्ट सहनन, उत्कृष्ट संस्थान और उत्कृष्ट रूप से युक्त हैं। आप समस्त लक्षणों से सुशोभित हैं। आपके शरीर का रस रुधिर दूध के समान है। आप रस और भाव को जानने वाले हैं। आपका शरीर मल से रहित है, पसीना से रहित है। आप पृथ्वी में व्याप्त अनंत बल से सहित हैं। आपने संयम रूपी आत्मबुद्धि से कामदेव को जीत लिया है। आप सुख रूपी सत्य से परिपूर्ण एवं अत्यंत रक्षणीय भूमि की रक्षा करने वाले हैं। हे रक्षक भगवान, इस तरह आप अनंत गुणों के धारक हैं। हे नाथ, आपके गुणों की अभिलाषा से हम आपके प्रति नम्रीभूत हैं, आपको नमस्कार करते हैं। हे नाथ, यह अनोखो 1000 योजन ऊंचा पर्वतों का राजा सुमेरु पर्वत भी मानो आपकी योग का साधन हो गया है। सो आपके सिवाय प्रचंड बुद्धि को धारण करने वाला ऐसा कौन सा महापुरुष है जो इस श्रेष्ठ तथा दैदीप्यमान स्नान पीठ बना सकने में समर्थ है। हे ईश, यह आपका ऐश्वर्य अपरिमित है। मान रूपी धन के धारक बड़े बड़े देव तथा मनुष्यों के द्वारा माननीय है। हे जिनेन्द्र, इस संसार में स्वर्ग उत्पन्न होने वाला भी ऐसा कौन दूसरा माननीय पुरुष है जो आपके समान ऐश्वर्य को प्राप्त कर सके।
हे भगवान, बाल्यकाल में भी आपने लोकोत्तर पराक्रम के धारक हैं, प्राणियों के हितकारक हैं और 3 लोकों के द्वारा स्तुत हैं, तथा आप नूतन भक्ति के भार से नम्रीभूत मनुष्यों के लिए शारीरिक और मानसिक सुख के करने वाले हैं। हे प्रभु, आप काम रूपी गजराज को नष्ट करने के लिए सिंह के समान हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप क्रोध रूपी महानाग को वश करने के लिए पक्षीराज गरुड़ के समान हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप मान रूपी पर्वत को चकनाचूर करने के लिए वज्र के समान हैं, अतः आपको नमस्कार हो। और आप लोभ रूपी महावन को भस्म करने के लिए दावानल के समान हैं, इसलिए आप ईश्वरता के धारण करने में धीरवीर हैं, अतः आपको नमस्कार हो। हे देव, आप विष्णुता से युक्त हैं, अतः आपको नमस्कार हो। आप अरहंत रूप अचिंत्य पद के स्वामी हैं, अतः आपको नमस्कार हो। आप ब्रह्म पद को प्राप्त करने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार हो। इस प्रकार सत्य वचनों के समूह से देवी ने भगवान की स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया तथा भयंकर संसार से बात करने वाले भगवान उन्होंने यही वर मांगा, हे भगवान, हम लोगों को उत्तम बोधि की प्राप्ति हो। अतंतर खेद रहित एवं विशाल बुद्धि के धारक देव संतोष की अधिकता में आकाश में जिन शंखों में अधिक मात्रा में फूंक रहे थे, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो अमृत के महासागर के मतने से जो अत्यंत शुद्ध अमृत का पिंड निकला था, उसे अधिक मात्रा में पी जाने के दोष से देवलोग चिरकाल तक पचा नहीं सके, इसलिए उन्होंने उगल दिया उसी पीयूष पिंड के टुकड़े हों। शंखों के शब्दों के साथ साथ बजाए जाने वाले अत्यधिक गंभीर ध्वनि से युक्त भेरी, मृदंग तथा पटय आदि को अधिक मात्रा में बजाने वाले सुबांसुरी और वीणा के शब्द श्री जिनेन्द्र भगवान के जन्माभिषेक का उत्सव हो चुका है, इसकी घोषणा करने के लिए मानो जब समस्त लोग के अंत तक समस्त दिशाओं के अंतराल में व्याप्त होने के लिए उठ रहे थे, और जब विद्याधरों के समूह एवं देवांगनाओं के उन्नत संगीत में शब्दों से सुंदर श्रेष्ठ श्रृंगार, हास्य और अद्भुत रस से परिपूर्ण वाचिक, आंगिक, सात्विक और आहार, इन 4 प्रकार के सुंदर दिव्य अभिनयों को प्रकट करने में प्रवृत्त अप्सराओं के समूह सुंदर नृत्य कर रहे थे, तब सौधर्म स्वर का इंद्र संभव पूर्वक विनभ्रों से शोभायमान उठते हुए ऐरावत हाथी के कंधे पर धीर वीर जिनेन्द्र को विराजमान कर सुमेरु पर्वत से उस शौर्यपुर की ओर चला, जो शूरवीरता के पर्वत एवं सिंहों के समान बलवान यादव वंशी राजाओं से अधिष्ठित था। उस समय जिनेन्द्र भगवान के ऊपर सफेद छत्र सुशोभित हो रहा था, चंचल चमरों की पंक्तियां उन पर ढोरी जा रही थी और प्रकृष्ट गीतों से युक्त अप्सराओं के समूह उनकी अत्यंत विशुद्ध कीर्ति गा रहे थे। सौधर्मेंद्र ने उस समय समस्त आकाशों को सब प्रकार की सेनाओं से पूर्ण कर रखा था। मार्ग में चलते हुए हर्ष से परिपूर्ण प्रणाम, स्तुति तथा संगीत के प्रयोगों में लीन प्रसिद्ध देवों के समूह भगवान का यथा योग्य अभिनंदन कर रहे थे। त्रिलोक संबंधी इंद्रों का समूह भगवान के चरण कमलों की सेवा में तत्पर था और भगवान उसे महान आनंद प्राप्त करा रहे थे। इस प्रकार जो लोकोत्तर एवं अत्यंत आश्चर्यकारी परम ऐश्वर्य को धारण कर रहे थे, शिवा देवी के पुत्र थे, समृद्धि को प्राप्त हो, बढ़ते रहो, जीवित रहो इत्यादि पुण्य शब्दों से उस समय जिनकी स्तुति हो रही थी, कुलाचलों से उत्पन्न अत्यधिक स्वच्छ जल से युक्त महानदियों के तरंगों से संसर्ग से शीतल भोग भूमि संबंधी कल्प वृक्षों के रंग बिरंगे पुष्प समूह के संयोग से आश्चर्यकारी सुगंधि को धारण करने वाले तथा खेद दूर करने वाले संभ्रम पूर्वक बहुत दूर से सम्मुख आए मित्र के समान शरीर के अनुकूल मंद मंद समीर से जिनका आलिंगन हो रहा था, जो प्रभु थे, तीर्थंकर थे, कोमल शरीर के धारक थे, जो मन को हरण करने वाले तथा बाल्यावस्था के अनुरूप वस्त्रों से सुशोभित विशिष्ट आभूषणों से युक्त थे, दैदीप्यमान मालाओं से उज्ज्वल थे, बाल कल्प वृक्ष की उत्कृष्ट शोभा को तिरस्कृत करने वाले थे, मेघ के समान श्याम मूर्ति के धारक थे, सफेद एवं उत्कृष्ट गंध से युक्त उत्तम चंदन से लिप्त थे। इसके कारण जो उदित हुई सघन चांदनी से अलंगित प्रगाढ़ इंद्र नीलमणि के पर्वत की शोभा धारण कर रहे थे और देवों की सेना से अवरत हुए थे, ऐसे नेमि जिनेन्द्र शीघ्र ही उत्तर दिशा को उल्लंघ कर उस सौर्यपुर नगर में जा पहुंचे, जहाँ की दिशाओं का अंतराल और आकाश ऊंची ध्वजाओं के समूह तथा वादित्रों की गंभीर ध्वनि से व्याप्त था, जहाँ के बड़े बड़े मार्ग दिव्य और सुगंधित जल की वृष्टि से सींचे जाकर फूलों की पड़ती हुई वर्षा से रुके हुए थे, जो लक्ष्मी का भंडार था तथा मंगलाचरण विधि विधान से सुंदर था। उस समय भगवान नेमिनाथ पृथ्वी पर समस्त लोगों को आश्चर्य में डालने वाले आश्चर्य को प्रकट कर रहे थे। बालक होने पर भी जिनकी शोभा बालकों जैसी नहीं थी, अर्थात जो प्रकृति से वयस्क के समान सुंदर थे,
जो कृष्ण तथा सौर्यपुर की प्रजा रूपी शोभायमान कालिमिनी को विकसित करने के लिए बाल सूर्य थे और जो अतिशय ऊंचे ऐरावत गजराज के मस्तक पर विराजमान थे, ऐसे जिन बालक को लेकर इंद्र ने उनकी माता के गोद में दिया। तदनंतर विक्रिया शक्ति से युक्त इंद्र ने उन्हें स्वयं दैदीप्यमान कंधों की शोभा को पुष्ट करने वाली 1000 भुजाएं बनाकर उन्हें फैलाया तथा उन पर अत्यधिक सुंदर से युक्त नाना प्रकार का नृत्य करने वाली हजारों देवियों को धारण किया। तत्पश्चात इस लीला को जब सामने बैठे हुए यादव लोग बड़े हर्ष से देख रहे थे तथा अपने हृदय में जब इसे समस्त पृथ्वी के स्वामित्व के लाभ से भी अधिक समझ रहे थे, तब राज्य में दक्ष इंद्र ने महानंद नाम का वह उत्तम नाटक किया जिसे सबके नेत्रों का विसर्जन कर दिया, अर्थात जिसे सब टकटकी लगा के देख रहे थे। उत्सव पूर्वक प्रारंभ किए हुए उत्तम तांडव नृत्य की अखंड शोभा से के प्रयोग से सहित था नाना प्रकार के वादित्रों की जातियों के समूह से, जिसके अभिनय अंश को वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे, जो भवों की छोप की लीला से सहित था, दिग्मंडल की भेद से सहित था, पृथ्वी के प्रताप से सहित और नाना रसों के कारण जिसमें उदार भाव प्रकट हो रहे थे। तदंतर इंद्र ने भगवान के माता पिता को प्रणाम किया, उनकी पूजा की, अन्य मनुष्यों के लिए दुष्प्राय अमूल्य आभूषण आदि से उन्हें विभूषित किया। रक्षा के निमित्त जिनेंद्र के दाहिने हाथ का अंगूठे में अमृतमय मुख्य आहार निक्षिप्त किया। क्रीड़ा के लिए भगवान की समान अवस्था को धारण करने वाले देव कुमारों को उनके पास नियुक्त किया। कुबेर को यह आज्ञा थी कि तो भगवान की अवस्था, काल और ऋतु के अनुकूल उनके कल्याण के योग्य समस्त व्यवस्था करना। इस प्रकार इंद्र यह आज्ञा देकर भगवान के माता पिता से पूछकर तथा उनकी आज्ञा प्राप्त कर अपने आप को कृतकृत्य मानता हुआ 4 निकाय के देवों से अनुगत समस्त के साथ जैसा आया था वैसा चला गया। इंद्र की यात्रा सफल हुई। तदनंतर अपना कार्य पूर्ण कर दिक्कुमारी देवियों ने आर्यपुत्री जिन बालक सहित माता शिव देवी के पास आके उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद वे प्रत्यक्ष हर्ष से युक्त अपने शरीर की प्रभावों से दशों दिशाओं को दैदीप्यमान करती हुई अपने अपने स्थानों पर चली गई। इधर गुण समूह रूपी किरणों के समूह से समस्त जगत को आनंदित करने वाले बालक होने पर भी वृद्धा जैसी क्रिया से युक्त बंधुवक्त देवों के द्वारा लालित नेमी जिनेंद्र रूपी चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए लक्ष्मी से सुशोभित होने लगे। गौतम स्वामी कहते हैं कि यह स्तवन उन नेमी जिनेंद्र के जन्माभिषेक से संबंध रखने वाला है, जिनके सातिशय प्रभाव ने तीनों लोकों को व्याप्त कर रखा है, जो पाप को दूर करने वाला है, एक पुण्य का ही मार्ग बताने वाला है, संसार में सारभूत है, मोक्ष के निकट है, भव्य जीवों को हर्ष उत्पन्न करने वाले हैं, प्रमाद को हरने वाले हैं, धर्म का उपहार देने वाले हैं। सब लोग बड़े हर्ष से जिनका नाम श्रवण करते हैं, जिनका स्मरण करते हैं और जिनका अच्छी तरह कीर्तन करते हैं, पढ़ा गया, सुना गया और सदा चिंतन किया गया, यह स्रोत इस लोक में साक्षात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी संपत्ति को करता है। मानसिक और शारीरिक सुख प्रदान करता है, शांति करता है, पुष्टि करता है, तुष्टि और संपत्ति को संपन्न करता है तथा परलोक में अलौकिक कल्याणकों की प्राप्ति में कारणभूत उत्कृष्ट पुण्याश्रव का स्वयं कारण है। समस्त पाप कर्मों में हजारों प्रकार के आश्रवों का निवारण करता है और पूर्व भाव में सर्वदा स्नेह और मोह आदि भावों में संचित भयंकर पापों का नाश करता है। यह मुख्य स्रोत जिनेंद्र भगवान में अतिशय भक्ति उत्पन्न करे। इस प्रकार अरिष्टनेमी पुराण के संग्रह से युक्त जिन सेनाचार रचित हरिवंश पुराण में जन्माभिषेक के समय इंद्र द्वारा कृति स्तुति का वर्णन करने वाला 39वां सर्ग समाप्त हुआ।